हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 93 है। ठीक है, तो इसमें रेलवे द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर में जीके जीएस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के रूप में कवर कराए जा रहे हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो में अंत तक बने रहें, निश्चित ही आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। क्लास में लगभग रहने वाले हैं आपके 42 क्वेश्चन। तो आप लोग नोटबुक निकाल लीजिए, उसमें अपने आंसर्स नोट करते जाइए। बाद में कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि आपके कितने आंसर सही हुए। तो चलिए देखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो 5 सेकंड का समय है आपके पास में। तो ऑप्शन हो जाएगा ए से ही अकबर। अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। और बुलंद दरवाजा कहाँ पे है? तो यह फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो हो जाएगा दूसरे का ऑप्शन नंबर ए सही, मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का संबंध किससे है? अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का संबंध किससे है? तो लिखा है अर्थशास्त्र, लेकिन इसका संबंध ऑप्शन बी से हो जाएगा, प्रशासन से है। राजनीतिक चीजें इसमें दी गई हैं। ठीक है, और अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो चाणक्य का है अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 10 अप्रैल को मनाया जाता है होम्योपैथी दिवस। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा पांचवे का डी नंबर, जेंद अवेस्ता है पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ। ठीक है, तो देखेंगे ऑप्शन बी जो है कुरान आपका मुस्लिम धर्म से संबंधित है, पवित्र ग्रंथ है कुरान। और गीता जो है हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बाइबिल किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, चलिए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग है 2525 इसकी लंबाई है लगभग 2500 प्लस किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा। लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही, बहलोल लोदी वंश का प्रथम शासक था। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 8th का हो जाएगा ऑप्शन ए से ही, 1885 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है?
तो 9 का हो जाएगा। देखिए वृंदावन से सभी लोग सोचेंगे कि ये मथुरा में होगा, लेकिन ये मथुरा में नहीं है। कहाँ पे है? मैसूर में है। वृंदावन गार्डन है मैसूर में। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा आपका, भारत में कितने वर्ष गुजारने के बाद कोई विदेशी यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में कितने वर्ष गुजारने के बाद कोई विदेशी यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है? तो ऑप्शन हो जाएगा 10 का ए नंबर, 5 वर्ष। 5 वर्ष गुजारने के बाद भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, वलित पर्वत है। हिमालय किस प्रकार का है? तो यह वलित पर्वत है। नेक्स्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 12, तेनालीराम किसके दरबार में रहता था? तेनालीराम किसके दरबार में रहता था? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 12 का ए नंबर, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था तेनाली राम। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 13, श्वेत रक्त कण का दूसरा नाम क्या है? तो श्वेत रक्त कण का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट नाम है इसका दूसरा। अच्छा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ था? तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ था? तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, कारतूसों को, चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया था सिपाहियों ने। ठीक है, तभी जो तो मंगल पांडे के सिपाही थे, तभी मेरठ में विद्रोह का कारण वही बना था, चर्बी युक्त कारतूस। ठीक है, उसमें गाय की चर्बी थी और हिंदू लोग गाय की पूजा करते हैं, इसीलिए विरोध कर रहे थे। देखेंगे 15 नंबर, विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? देखेंगे ऑप्शन हम लोग, तो ऑप्शन ये हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 15 का कौन सा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 16, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी, कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में सबसे ज्यादा चूड़ियां बनती हैं, चूड़ियों का शहर भी कहते हैं फिरोजाबाद के। और देखिए ताला, ताला हो जाएगा अलीगढ़ से संबंधित, अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस हैं। चमड़ा उद्योग, सबसे ज्यादा चमड़ा उद्योग कानपुर में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, टाइटन। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है बताइए? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 17 का? डी, शनि। शनि ग्रह का उपग्रह है टाइटन। नेक्स्ट हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 18 नंबर हो जाएगा ए, अमरकोट में हुआ था अकबर का जन्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो 19 का हो जाएगा बी, चीन। चीन
तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा झारखंड में है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन डी सही, यूरेनियम धातु के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा। 21 नंबर क्वेश्चन, संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन सी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन, मन्नार। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? 22 का हो जाएगा ऑप्शन ए से, हिंद महासागर में स्थित है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में है मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट हो जाएगा न्यूज प्रिंट फैक्ट्री। न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर किस राज्य में स्थित है? न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है आपके 23 का ऑप्शन सी से, मध्य प्रदेश में है नेपानगर। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24, फाहियान। फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? ठीक है, एक फाहियान हो गया, विंसांग हो गया, ये सब जो विदेशी नागरिक है जो आए थे, तो ये पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में कौन आया था। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है ये, और फाहियान का तो बहुत ही ज्यादा पूछता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 24 का आपका बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था फाहियान, जो कि एक चीनी यात्री था। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा साइलेंट वैली किस राज्य में है? साइलेंट वैली किस राज्य में है आपको बताना है। और जिन भाई बंधुओं ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक में दिया गया है, अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए भेजी जाती हैं। ओके, और डेली मॉर्निंग ये क्लास होगी और होती रही है, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। तो ऑप्शन हो जाएगा 25 का डी, केरल में है आपका साइलेंट वैली। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन ए से, उत्तराखंड में है धौली गंगा जल विद्युत परियोजना। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 27 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से वंचित रखा गया है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत? 27 का हो जाएगा ऑप्शन सी से, अनुच्छेद 24 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने से दूर रखा गया है। अगला हो जाएगा अंकलेश्वर का संबंध किस उद्योग से है? तो अंकलेश्वर का संबंध किस उद्योग से है? 28 का हो जाएगा ऑप्शन ए, पेट्रोलियम उद्योग से है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन सा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो ऑप्शन बी, व्यास सम्मान दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 है, थोड़ा मिसप्रिंट है, हम इसको पढ़े दे रहे हैं। तो मोनालिसा, मोनालिसा किसकी मशहूर कृति है? मोनालिसा किसकी मशहूर कृति है? तो ऑप्शन आपके ये हैं, लिसा किसकी मशहूर कृति है?
तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन सी से ही। लियोनार्डो दा विंची की कृति है मोनालिसा। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सिंदरी सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रासायनिक खाद के लिए प्रसिद्ध है सिंदरी। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? 32 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही। माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। अगला हो जाएगा 33 नंबर। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? ठीक है, तो किस संविधान संशोधन के तहत ये 3 शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष। तो ऑप्शन हो जाएगा 33 का ए नंबर, 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, और 42वें संविधान संशोधन के तहत आपके 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? राजनीति के उस पार नामक पुस्तक किसने लिखी? राजनीति के उस पार नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखी थी। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पन्ना मध्य प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? पन्ना मध्य प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? 35 का हो जाएगा सी नंबर, हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है पन्ना मध्य प्रदेश। ठीक है, पन्ना मध्य प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 36। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किसे भेजा गया था? अंतरिक्ष में सबसे पहले किसे भेजा गया था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुत्ता को भेजा गया था सबसे पहले अंतरिक्ष यान में। ठीक है, अंतरिक्ष में। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 37। पहला रेल बोर्ड कब स्थापित किया गया? पहला रेल बोर्ड कब स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा बी से 1905 ईस्वी में पहला रेल बोर्ड स्थापित किया गया था। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो डी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मूल कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो मूल कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो 39 का हो जाएगा सी नंबर, अनुच्छेद 51 का से संबंधित है मूल कर्तव्य का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। तारापुर महाराष्ट्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो तारापुर जो महाराष्ट्र में है किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन हो जाएगा 40 का ए नंबर, एटॉमिक पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है तारापुर। नेक्स्ट हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ है?
तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो यह है आपकी नई दिल्ली में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ है? नई दिल्ली में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 42। लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा बहलोल लोदी। ठीक है, लोदी वंश का प्रथम शासक था। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, आउट ऑफ 42 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं। ठीक है, इससे पता चलेगा कि आप लोग कितना एक्टिव रहते हैं और जो क्वेश्चन हम पूछते हैं बीच में उसका रिप्लाई अवश्य दिया करें। ओके, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट क्लास के साथ में। इसी प्रकार से अपना सपोर्ट बनाए रखें। बहुत सारे लोग इस सीरीज से जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़े। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग।